हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल मिश्रा और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रेट आईक्यू में। आज हम लोग फिर से एक रीजनिंग का नया सेट डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आज के क्वेश्चंस आप लोगों को पसंद आएंगे। ये मेरे बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। 5 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है और ये मेरी मार्कशीट है NTPC 2015 की। ये मेरा CBT 1 का स्कोर, CBT 2 का स्कोर सब मेंशन है यहाँ पे, और साइको टेस्ट का स्कोर। और मैं DV के लिए भी शॉर्टलिस्ट हुआ था। मेरा जोन मुंबई था और इतने सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि आपके टीचर कितने ट्रस्टवर्दी हैं यहाँ पे जो आपको पढ़ा रहे हैं, और आप लोगों को हमसे पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इस फिगर में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, और हमें इन 3 फिगर को कंपेयर करके बताना है कि चौथी फिगर कौन सी बनेगी जो यहाँ पे फिट होगी। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग एरो पे फोकस करते हैं। पहली फिगर में एरो ऊपर है, दूसरी फिगर में एरो नीचे है, तीसरी फिगर में एरो ऊपर है। तो चौथी फिगर में कहाँ होना चाहिए एरो? नीचे की तरफ को होना चाहिए। तो ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहले एरो इधर तो नहीं होगा, इस तरफ, तो ए ऑप्शन तो हट गया। बी हो सकता है क्योंकि नीचे की तरफ है। सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। तो हमने इस पैटर्न से एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। अब हमें इस वाली पोर्शन पे फोकस करना है। ठीक है। अब फिगर 1 और फिगर 2 को अगर हम कंपेयर करें तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये रोटेट हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिगर 2 में। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये वाली साइड यहाँ पर आ गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, फिर फिगर 2 में ये वाली साइड नीचे आ गई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब फिगर 4 में ये जो दोनों फिगर हैं इस तरफ आ जाएंगी ऐसे करके। ठीक है। सो कौन से ऑप्शन में इस तरफ दिख रही हैं? एक तो बी में दिख रही है और एक सी में दिख रही है। डी में ये उल्टा हो गया, तो उल्टा तो नहीं बनेगा। ठीक है। तो डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब रही बात बी और सी में से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, वो हमें फाइंड आउट करना है। देखो ध्यान से, इस वाली फिगर को हम देखें तो ब्लैक वाले जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ को है और ब्लैक वाला पोर्शन यहाँ पे बाहर की तरफ को है। ठीक है। यहाँ पे जैसे देखा हमने, ये घूम के इधर चला गया तो ब्लैक वाला पोर्शन अंदर आ गया और बाहर का बाहर रहा। ठीक है। फिर सेम ये घूमा, ब्लैक वाला पोर्शन अंदर, फिर जो बाहर था वो बाहर रहा। फिर ये घूमेगा तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होगा ये अंदर की तरफ को आएगा, ना कि बाहर की तरफ को जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन में ये बाहर की तरफ को है तो बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो अच्छा क्वेश्चन था ये। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्लॉक को हमने CNSIS लिख दिया, तो वॉच को क्या लिखेंगे? सो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने से पहले हमें हर अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। और प्लेस वैल्यू कैसे याद करते हैं, ये ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 1 के नाम से। आप उसको देख सकते हैं और प्लेस वैल्यू आप लोग याद कर सकते हैं। बहुत जल्दी आप लोगों को याद हो जाएंगे। ठीक है। तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं इनकी। सबसे पहले 3, 12, 15, 3 एंड 11, 3, 14, 19, 9 एंड 19। अब यहाँ पे कितना इम्प्रूव हुआ? 0 का, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे +2, यहाँ पे +4, यहाँ पे +6, यहाँ पे +8। तो पैटर्न क्या मिला? +0, +2, +4, +6, +8। सो सेम पैटर्न हमें वॉच पे अप्लाई कर देना है। ठीक है। सो वॉच लिखते हैं हम लोग, WATCH। ओके। अब प्लेस वैल्यू लिखते हैं इसकी, W23, 1, 20, 3 एंड 8। यहाँ पे क्या हो जाएगा? +0, यहाँ +2, यहाँ +4, यहाँ +6 एंड यहाँ +8। सो W तो W ही रहेगा।
ये 1 + 2 3, 3 की प्लेस वैल्यू होती है C, और 20 + 4 24, 24 होता है X। सो WCX कौन से ऑप्शन में है? केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। बाकी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग एग्ज़ाम में अपना टाइम भी बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरविंद गिव्स हाफ ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज वाइफ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। कहता है कि अरविंद जो है अपनी मासिक वेतन का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को घरेलू खर्च के लिए देता है, ठीक है। ही स्पेंड 2500 ऑन हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। वह व्यक्तिगत खर्चे पर 2500 खर्च कर देता है, ठीक है। द सेविंग ही मैनेजेस पर मंथ इज 3/7 ऑफ हिज मंथली सैलरी। वह प्रति माह जो बचत करता है वह उसके मासिक वेतन का 3/7 है। वट इज अरविंद पर मंथ सैलरी? तो अरविंद की मंथली सैलरी क्या होगी, ठीक है। सो सेविंग और मंथली सैलरी का रेशो हमें यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या है? 3/7, ठीक है। अब जिसमें 3 जो है वो उसकी सेविंग का रेशो है और 7 जो है उसकी सैलरी का रेशो है। अब 7 उसकी सैलरी है, ठीक है। 3 बचा रहा है, तो खर्च कितना करेगा? 4 करेगा। तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया उसका? 4 हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कि वो जो अपनी सैलरी का आधी सैलरी अपनी पत्नी को दे देता है घरेलू खर्चे के लिए, ठीक है। सो सैलरी 7 है, इसका आधा कितना हो गया? 3.5। ये उसने अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है। टोटल खर्चा कितना है? 4 है। 4 में से बचा कितना? 0.5। 4 में से 3.5 वाइफ को दे दिया, और पर्सनल एक्सपेंस जो यहाँ पे गिवन है वो कितना है? 2500। तो 0.5 की वैल्यू क्या हो गई? 2500 हो गई, ठीक है। 4 टोटल एक्सपेंडिचर है, 3.5 एक्सपेंडिचर उसकी वाइफ का है और 0.5 उसके खुद का है, ठीक है। तो हमें बताना है कि उसकी पर मंथ सैलरी कितनी होगी। तो 0.5 की वैल्यू 2500, 7 की वैल्यू कितनी होगी ये हमें बताना है। 7 क्या है? टोटल सैलरी, ठीक है। तो सॉल्व कर देते हैं इसको। सैलरी इक्वल टू 2500 भाग में 0.5 इंटू 7। इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 5000 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू 35,000। तो 35,000 सैलरी है अरविंद की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें बताना है कि इस फिगर में स्क्वायर कितने हैं। तो कभी भी ऐसी फिगर आए हमेशा उसमें 5 स्क्वायर होते हैं। इसमें भी 5 होंगे, इसमें भी 5 होंगे। तो टोटल कितने मिले हमें? 15 मिले। बट ये वाला जो स्क्वायर है और ये वाला जो स्क्वायर है हमने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार इस वाली फिगर में, एक बार इस वाली फिगर में, ठीक है। सिमिलरली ये वाला स्क्वायर इस वाली फिगर में काउंट कर लिया और इस वाली फिगर में भी काउंट कर लिया, ठीक है। तो 2 स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा काउंट कर लिए, तो हमें घटाना पड़ेगा। कितने आ गए? 13 आ गए। एक ये वाला स्क्वायर हो गया, एक ये वाला स्क्वायर हो गया +2, और एक ये बड़ा वाला स्क्वायर हो गया, ठीक है, +1। कितने हो गए टोटल स्क्वायर? 16 इसमें टोटल स्क्वायर हो गए। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लिंक इज कोडेड एज 2226 and all is coded as 1312. How will eyes be coded as in that language? So कह रहा है कि blink का कोड BLINK का कोड है 2226, all का कोड है 1312। सो eyes का कोड क्या होगा? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो काफ़ी बड़ा नंबर है, देखते हैं प्लेस वैल्यू पुट करके क्या पैटर्न मिलता है। B का 2, L का 12, I का 9, N का 14, K का 11। इन सब को अगर हम आपस में जोड़ें तो वैल्यू आ जाएगी 48, ठीक है। 48 आ गई। यहाँ पे A का 1, L का 12, L का 12, अगर हम आपस में जोड़ें तो वैल्यू आ जाएगी 25। अब देखो
48 को मैं ब्रेक करूं तो ये 22 जमा 26 में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? कैसे देखो, 22 जमा 26 48 ही तो होता है, तो वही कोड ब्लिंक का यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली 25 को अगर मैं ब्रेक करूं तो क्या आ सकता है? 13 जमा 12, वही कोड हमारा ऑल का लिखा हुआ है। सो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी एग्जाम में बन सकता है। सो सेम पैटर्न हमें आइस पे अप्लाई करना होगा। 5 जमा 25, 5 जमा 19, ठीक है, 5 जमा 19 टोटल कर लेंगे तो वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया 35 जमा 19 डेट इज 54। सो कौन सा ऑप्शन है जो 54 बन रहा है? केवल बी बन रहा है, डेट इज 1044। ओके, नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन है 2 7 5 2 3 1। अब देखो नंबर को अगर हम एनालाइज करें इसमें तो नंबर बढ़ते घटते क्रम में है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? देखो ध्यान से, अगर 7 में से मैं 2 को घटा दूं तो 5 बन जाएगा, ठीक है। 7 में से अगर मैं 5 को घटा दूं तो 2 बन जाएगा, ठीक है। 5 में से अगर 2 को घटा दूं तो 3 बन जाएगा। 3 में से 2 को घटा दूं तो 1 बन जाएगा। 1 में से 3 को घटा दूं तो 2 बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर ए 2। 2 का पेयर चल रहा है, आपस में डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग का है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इमेज यहाँ पे ऐसे बनेगी, ओके, और ये वाली इमेज यहाँ पे ऐसे बनेगी। नाउ ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन फॉलो करेगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए तो हमारा फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि बीच में हमारी एक फिगर बननी चाहिए, ए तो नहीं होगा। बी में है, डी में है, सी में है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। अब देखो अगर मैं पेपर इस तरफ खोलूँगा तो एक सर्कल यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। अब मैंने पेपर इस तरफ क्यों खोला? क्योंकि पेपर इस तरफ बंद किया हुआ था। जिस तरफ पेपर बंद किया होता है उस तरफ पेपर हमें खोलना होता है, ये इसकी ट्रिक होती है करने की, ठीक है। तो एक सर्कल तो यहाँ भी बन जाएगा, एक ऐसा कुछ बीच में ही बन जाएगा क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक यहाँ पे भी बन जाएगा। तो कौन सा ऐसे ऑप्शन में है? केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग का एक ही ट्रिक है कि जिस तरफ से पेपर बंद किया होता है उसी तरफ से हमें पेपर को खोलना होता है, ठीक है। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमें इसमें ऑड वन आउट बताना है, ठीक है। तो ऑड वन आउट कैसे बताएंगे? अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू को पुट करके। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की प्लेस वैल्यूज़ को पुट करते हैं। डी की होती है 4, एल की 12, पी की 16। बी ऑप्शन जे की 10, पी की 16, जेड की 26। सी ऑप्शन एफ की 6, एच की 8, एन की 14। डी ऑप्शन एम की 13, क्यू की 17, एस की 19, ठीक है। नाउ पैटर्न देखते हैं क्या बन रहा है। अगर मैं 4 में से 12 को जोड़ूं तो क्या बनेगा? 16। 10 में से 16 को जोड़ूं क्या बनेगा? 26। 6 में से 8 को जोड़ूं तो 14, बट 13 में से 17 को जोड़ूंगा तो 19 नहीं बनेगा। तो ऑड वन आउट ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथागोरस ज्योमेट्री से रिलेटेड है, तो केपलर किससे रिलेटेड होगा? आई होप आप लोगों को पता होगा, केपलर बेल्ट होती है एक, वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, साइंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, हमें मिरर इमेज बतानी है। अब मिरर इमेज में होता क्या है? लेफ्ट टू राइट में चेंज होता है। राइट जो होता है वो लेफ़्ट बन जाता है, लेफ़्ट जो होता है वो राइट बन जाता है।
तो ये फ्लिप हो जाएगी इमेज, ठीक है। तो फ्लिप होके किस टाइप से बनेगी, ब्लैक वाला तो पहले बन जाएगा, ठीक है। ब्लैक वाला पहले कहाँ पर है, ब्लैक वाला यहाँ पर है, बट हमें वाइट वाला भी चाहिए, यहाँ वाइट वाला मिसिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हट गया, ठीक है। यहाँ बी में ब्लैक वाला नहीं है, डी में तो इसको अपराइट कर दिया यानी कि सीधा खड़ा कर दिया, तो डी तो नहीं बनेगा, तो केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल पैरट्स आर पिजन, सभी तोते कबूतर हैं। तो सभी तोते कबूतर हैं, ठीक है। नो पिजन आर टेबल, कोई कबूतर टेबल नहीं है। सो पिजन और टेबल में नेगेटिव रिलेशन हो गया हमारा। कंक्लूजन क्या है, ऑल पिजन आर टेबल। क्या सारे पिजन टेबल हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी स्टेटमेंट में ही गिवन है कि कोई भी पिजन जो है वो टेबल नहीं है। जब नेगेटिव स्टेटमेंट हमें गिवन है तो कंक्लूजन पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सो पहला तो गलत हो गया हमारा। नो पैरट इज टेबल, कोई तोता एक मेज नहीं है। अब क्या ये ठीक है? देखो यहाँ पे जब कोई भी पिजन टेबल नहीं है तो पिजन का जितना भी पार्ट होगा वो भी टेबल नहीं होगा, ठीक है। और पिजन का पूरा पार्ट क्या है, पैरट है, तो वो भी टेबल नहीं होगा। तो इसलिए सेकंड वाला कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, दो अलग अलग डाइस गिवन है हमें, ठीक है। सेलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग 2 इफ द नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 3 इज ऑड, ठीक है। कह रहा है कि दो डाइस हमें गिवन है, हमें ये बताना है कि 2 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा अगर 3 के अपोजिट कोई ऑड नंबर होगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले और दूसरे डाइस में 2 नंबर कॉमन है, 6 और 1, 6 और 1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5 के विपरीत 4 हमें डायरेक्टली मिल गया, बट 6 और 1 के विपरीत कंफर्म क्या होंगे ये हमें नहीं पता, ठीक है। या तो 2 होगा या तो 3 होगा, बट क्वेश्चन में हमें क्लियरली मेंशन है कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। 6 और 1 में कौन सा ऑड नंबर है, 1 है। तो 3 के अपोजिट अगर 1 होगा तो 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नाउ अगला क्वेश्चन करते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रेन इज रिटन एज दिस, हाउ विल चेक बी रिटन इन दैट लैंग्वेज, ओके। सो ट्रेन का कोड हमें ये गिवन है, चेक का कोड हमें बताना है। तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन है, तो सबसे पहले ट्रेन लिख लेते हैं, TRAIN, और इसका कोड है FHYQL। अब प्लेस वैल्यू पुट करते हैं, 20, 18, 1, 9, 14, ठीक है। यहाँ 6, 8, 25, 17, 12। अब 20 से 6 हो गया, कितना लेस हुआ, -14। 18 से 8 हो गया, कितना लेस हुआ, -10। अब यहाँ पे -2, तो कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा है। ऐसे तो डायरेक्ट हमने चेक किया तो कोई पैटर्न हमें नहीं मिल रहा। अब क्या किया जाए, अगर मैं क्रॉस में चेक करूं तो -8 आ रहा है, यहाँ पे चेक किया तो -8 आ रहा है, R से Q में चेक किया तो -1 आ रहा है। फिर पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, फिर पैटर्न हमारा डिस्टर्ब हो गया, तो क्रॉस में भी आंसर नहीं आ रहा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बचा कि हम इनका अपोजिट अल्फ़ाबेट लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अपोजिट से कंपेयर करेंगे। तो T का अपोजिट क्या होता है, G, R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R, M का अपोजिट N। तो M यहाँ पे आ गया, G में से एक हटा देंगे तो F,
I में से एक घटा देंगे तो H, इसमें से भी -1, इसमें से भी -1, इसमें से भी -1। सो पैटर्न क्या मिला मुझे? अपोजिट -1 का पैटर्न मिला। ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर रीजनिंग सेक्शन को टफ बनाना है तो एग्जाम में बनते हैं। तो यही पैटर्न हमें यहाँ पे लगा देना है चेक पे, ठीक है। CHEQUE, ओके। C का अपोजिट X, H का S, E का V, Q का J, U का E का V, U का F, ठीक है। सब में से -1 कर दो, -1 -1 -1 -1 एंड -1, ओके। सो आंसर क्या बनेगा हमारा यहाँ पे? X -1 W, ओके, S -1 R। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, W और R से केवल एक ही ऑप्शन है, डैट इज ऑप्शन नंबर A। बाकी आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो A मार्क करेंगे और सीधा हमारा आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यू बॉयज प्ले हॉकी, कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं। फ्यू गर्ल्स डोंट प्ले बैडमिंटन, कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती। एवरीवन प्लेस ईदर हॉकी और बैडमिंटन, मतलब कुछ लड़के कुछ लड़कियां या तो बैडमिंटन खेलते हैं या तो हॉकी खेलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी नहीं है जो कोई भी गेम नहीं खेलता। कुछ लड़के हॉकी खेलते हैं, कुछ लड़कियां बैडमिंटन नहीं खेलती, तो इसका मतलब वो हॉकी खेलती होंगी, ठीक है। और हर बंदा कुछ ना कुछ गेम खेलता है, या तो हॉकी खेलता है या तो बैडमिंटन खेलता है। अब हमें कंक्लूजन बताना है, बॉयज़ डोंट प्ले बैडमिंटन। अब ये तो गलत है, अगर लड़के हॉकी खेलते हैं तो बैडमिंटन भी खेलते होंगे, ठीक है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। नाउ फ्यू गर्ल्स प्ले हॉकी, बिल्कुल सही बात है। यहाँ लिखा है कि हर बंदा कुछ ना कुछ कोई गेम खेलता ही है, या तो हॉकी या तो बैडमिंटन। तो लड़कियां अगर बैडमिंटन नहीं खेलती तो हॉकी खेलती होंगी, ओके। नो वन प्लेस बोथ हॉकी एंड बैडमिंटन, क्या ये बात सही है? हाँ, दोनों कोई भी गेम एक साथ नहीं खेलते, या तो कोई हॉकी खेलता है या तो कोई बैडमिंटन खेलता है, बट दोनों कोई भी एक साथ गेम नहीं खेलते, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा आंसर इसका सही हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें बताना है कि ऑड वन पेयर कौन सा है, तो रेशो निकाल लेते हैं। सबसे पहले इसका रेशो निकालेंगे, 6 से काटेंगे तो 2:5 आ जाएगा। इसका रेशो निकालेंगे, 14 से काटेंगे तो 2:5 आ जाएगा। इसका रेशो निकालेंगे, 16 से काटेंगे तो 2:3 आ जाएगा। इसका 8 से काटेंगे तो 2:5 आ जाएगा। सो किसका रेशो अलग है? ऑप्शन नंबर सी का ही अलग है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, हमें बताना है 14:18, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करना है। 42 है और 18 गिवन है, और 42 से मुझे 18 बनाना है, तो कैसे बनेगा? अगर मैं 42 को रिवर्स में लिख दूँ 24, ठीक है, और इसके बीच का डिफरेंस ले लूँ तो आंसर क्या आ जाएगा? 18। सेम पैटर्न यहाँ अप्लाई करके देखो, 19 और 91 का डिफरेंस 5 आएगा? नहीं। 71 और 17 का डिफरेंस 45? नहीं। 13 एंड 31 का डिफरेंस 29? नहीं। 10 और 1 का डिफरेंस 10 है यहाँ पे, इसको मैं रिवर्स कर दूंगा तो 01 आ जाएगा। इसके बीच का डिफरेंस 9 आएगा, यस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी बढ़िया और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट, सहारा एक मरुस्थल है जो अफ्रीका में है, तो ऐसे हमें बताना है कि कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोबी जो है वो एशिया में है। ये जीके के बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया सिडनी से रिलेटेड है और एम्स्टर्डम हमारा इन दोनों में से किसी से रिलेटेड नहीं है, तो वेन डायग्राम कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूरा का पूरा सिडनी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, एम्स्टर्डम कंट्री ही दूसरी में आता है, डैट इज़ नीदरलैंड्स में, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, मिरर इमेज हमें बतानी है इसमें।
ठीक है। यहाँ मिरर है, राइट में मिरर पुट करने को कहा है क्वेश्चन में, ठीक है, प्लेस टू द राइट साइड। तो कौन सा इसका सही आंसर होगा ये हमें बताना है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग भी सॉल्व करिए मेरे साथ। सो ये फिगर इधर आ जाएगी, ठीक है, और ऐसे ऐसे इस तरफ रहेगा हमारा, लेफ्ट एंड राइट में चेंज होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे तो है नहीं है 2 डॉट डॉट, इस तरीके से यहाँ पे बन जाएंगे डॉट डॉट, यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, केवल और केवल ऑप्शन सी में है, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें सीरीज कंप्लीट करनी है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हम लोग ब्लैक वाले पे फोकस करेंगे। फर्स्ट फिगर सेकंड फिगर में ब्लैक वाले की पोजीशन देखो यहाँ पर आ गई, ठीक है, एक के बाद छोड़ के इस तरफ। सेकंड से थर्ड फिगर में देखो ब्लैक वाले की पोजीशन यहाँ पर आ गई। थर्ड से फोर्थ वाले में देखो ब्लैक वाले की पोजीशन यहाँ पर आ गई। तो फिफ्थ में कहाँ पे जाएगी, ब्लैक वाले की पोजीशन यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे ब्लैक वाला होना चाहिए कहीं, ठीक है, यहाँ ब्लैक वाला होना चाहिए। तो ए ऑप्शन में है, ठीक है, ये हो सकता है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, सी में भी है। अब कैसे एलिमिनेट करें ए और सी को, दोनों को देखो ध्यान से। अब ये जो लाइन लाइन वाले जो फिगर हैं आपस में, इन दोनों के बीच एक का गैप, यहाँ पे भी इन दोनों के बीच एक का गैप, यहाँ पे भी एक का गैप, यहाँ पे भी एक का गैप। बट ए में देखो इन दोनों के बीच 2 का गैप, ये ए एलिमिनेट हो गया। सी में देखो इन दोनों के बीच 1 का गैप, सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन है। क्लियरली देख के हम लोग बता सकते हैं कि स्क्वायर और क्यूब की सीरीज है। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, 7 का स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा, 49, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बी इज़ द ओनली सन ऑफ ए, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन है। बी ए का एकमात्र पुत्र है। तो ए का एकमात्र पुत्र है कौन, बी। ओनली सन है, एकमात्र, तो इसका मतलब क्या हुआ ओनली का, बी के अलावा कोई भी संतान जो कि ए की होगी वो सारी की सारी लड़कियां होंगी, क्योंकि बी एकमात्र पुत्र है ए का, ठीक है। सी इज़ द मदर ऑफ डी। अभी सी और डी के बारे में कुछ नहीं पता तो यूज़ नहीं करेंगे। ए इज़ अ मदर ऑफ सी, ए जो है वो सी की माता है। तो सी क्या हो गया, बी का बहन हो गई ना, ठीक है। और सी इज़ द मदर ऑफ डी गिवन है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा सी के नीचे, ठीक है। द रिलेशन ऑफ बी विद डी, बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध है। तो माता का भाई यानी कि मामा, डी की माता सी और सी का भाई बी, तो मैटरनल अंकल यानी कि मात्र चाचा हिंदी में कहें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी काफ़ी बढ़िया और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्राई करो मेरे सॉल्व करने से पहले। 3, 6, 30, एक पैटर्न ये हो सकता है इंटू 2 इंटू 5। क्या ये बन रहा है यहाँ पे, इंटू 2 तो बन रहा है बट इंटू 5 तो नहीं है। यहाँ पे इंटू 2 इंटू 5 कहीं नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, यहाँ पे भी नहीं आ रहा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ध्यान से। 3 इंटू 3 माइनस 1 करें तो क्या आ जाएगा, 2 आ गया। 6 इंटू 6 माइनस 1 करें तो क्या आ गया, 5 आ जाएगा 30। यानी कि जो नंबर हमारे पास है उसमें से एक घटा के हमें उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जो नंबर हमारे पास है उसमें से एक घटा के उससे मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे देखो 2 में से अगर मैं एक घटाऊंगा तो 1 आएगा बट 4 नहीं आएगा, तो ये तो हट गया ऑप्शन। 5 में से एक घटाऊंगा 4 आएगा, 5 गुणा 4 20, ठीक है, और 20 गुणा 19 380 होता है, ना कि 420, बी हट गया। ये तो वैसे ही नेगेटिव में चला गया। सी ऑप्शन देखो, 4 इंटू 3 यानी कि 4 माइनस 1, ये क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 12 इंटू 11 यानी कि 12 माइनस 1,
यानी कि 132। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसको हमें अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, अगर आपको इसके मीनिंग पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड्स भी सॉल्व कर सकते हो। हेक्सा 6 साइड होती हैं, नोना गॉन 9 साइड, ऑक्टा 8 साइड और हेप्टा 7 साइड। अब कर लो अरेंज। सबसे पहले आएगा हेक्सा, तो 4 पहले आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। हो गया सॉल्व। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, हमें ये फिगर किस फिगर में एम्बेडेड है ये बताना है। यहाँ पे गिवन है और गिवन है कि रोटेशन अलाउड नहीं है, यानी कि इसी पैटर्न में हमें फिगर में ढूंढना है कि सेम इसी फॉर्म में फिगर में होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर में ए में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, देखो ध्यान से। ऑप्शन नंबर ए में हमें ये फिगर क्लियरली विजिबल है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर।